मैंने सो मेरा क्लास का सबसे फर्स्ट चीज़ें था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में मुझे 2 दिन लग गया समझने में। शायद आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट ना हो, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने के, अगर इन केस इतना मुश्किल नहीं है समझना। दैट मीन्स देखो, नॉन है। नॉन जैसे कि a noun is a name. It's indicate a person, place, animals or things. जैसे कि हॉर्स, एप्पल, मॉस्क्यू, ब्रेन, एसिम, थॉट। मतलब हमारे एक कमरे में जितनी चीज़ें होते हैं, जो भी वस्तुएं चीज़ें होते हैं, वो सारी चीज़ें नॉन में आता है। प्रोनाउन में क्या आता है? द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नॉन कॉल्ड प्रोनाउन। तो the word which is used in place of noun। ओके, मतलब हम ही सी इट वी दे हिम सी, वो सारा प्रोनाउन में आ गया। एडजेक्टिव क्या हुआ? अ वर्ड विच इज यूज एज अ मॉडिफाई ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन को जो हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई मीन्स एप्पल, एप्पल इज रेड कलर। तो ये हमारा क्या हो गया? हमने किसी नॉन को मॉडिफाई किया है। सेकेंड आता है वर्ब। अ वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। हम यदि किसी तरीके से कोई चीज़ों को, नॉन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस ही हाउस सी गुड, लुक गुड। तो हम क्या किया? हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब प्रोनाउन का जो नॉन की जो है, उसको, नॉन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो चीज़ें हो गया वर्ब। फिफ्थ हो गया एडवर्ब। एडवर्ब विच इज यूज टू गिव एडिशनल मीनिंग टू वर्ब ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज एडवर्ब। मतलब हुआ वर्ब। वर्ब जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे रियलाइज वर्ब हमने पढ़ा था कि हम नॉन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब को मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था इट हाउस लुक ऑलवेज गुड। कुछ इस तरीके से हो गया, हमने और डिस्क्राइब कर दिया। प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन। फिर से वहीं आ गया हम ना, हम मतलब किसी वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हाउस एंड आसिम। फॉर एग्जांपल रवि एंड ब्रेन। ये हमने दो अलग अलग चीज़ों को हमने एक में बार दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, रवि एंड हिज हाउस। तो हमने ये क्या कर दिया? हमने कनेक्ट किया। तो इसको प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड विच merely joined together sentence or word is called conjunction। oh sorry, हाँ ठीक है ठीक है। अ वर्ड विच merely joined together sentence, मतलब हमने दो चीज़ों को एक साथ ही जोड़ा। जैसे कि सेंटेंस, अब हम नाउन को ले लेते हैं। ही इज, ओके, इट हाउस लुक गुड
प्रोपोजिशन से ले लेते हैं इन या ऑन, मतलब हॉर्स गुड बिकॉज देयर हॉर्स कलर इज वेरी गुड। मतलब इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें कंजक्शन मैं भी पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, जो मुझे भी कोई मतलब आपको अगर लग रहा है कि बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी बताएं, और अच्छी तरीके से मैं भी पढ़ करके आपको बताऊंगा। इंटरजेक्शन होता है अ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन विच एक्सप्रेस इमोशन बट विच हैज़ नो ग्रामेटिकल रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस या टेंस जो हमने बनाएंगे, उसके अंदर इसका कोई मीनिंग मतलब इस एक दूसरे से कोई मिला नहीं होता है। हमने कुछ भी बोल दिया, यू लुक गुड, वेल मतलब कोई मीनिंग नहीं है, बट ठीक है, वेल बहुत अच्छा है ना, या ओप्स, तो ये सब किसी टेंस के अंदर हम मिला करके नहीं बोलते हैं, वो ऐसे एक अलग से हो गया है, तो इसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो गैस मेरे को ये समझ में आया, ये है कुछ व्हाट इज़ द नॉन, कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, मतलब इस सारा चीज़ों को आप देख सकते हैं, रीड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको साइज जूम कर दिया था, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ते हैं। जैसे भी अपडेट आता है, मैं इसको आज पूरे दिन में अच्छी से रीडिंग करूँगा। मेरे को जो अभी क्लासेस में सिखाया गया है, और ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।